श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्ताय शेषनाग नमोस्तुते। ओम भगवते नमो नमः। माघ मास महात्म्य में आज जो है महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये जो है कथा आपको सुनाई जाएगी। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में जाते रहे। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए और वहां बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकाल करके फिर यहीं आप पूर्ववत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्राह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ला करके गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट करके आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब आप और क्या सुनना चाहते हो? तब जब दलीप ने सुनी ऐसी बातें सुनी तो राजा दलीप का जो है मन बड़ा विस्मित हुआ और उसने पुष्कर मुनि से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगे कि अपने गुरु जी वशिष्ठ जी से जो है फिर प्रणाम करके कहने लगे कि हे गुरुवर, वो जो पुष्कर नामक जो ब्राह्मण थे वे कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में गए और वहां से किस प्रकार वो वापस आए और किस प्रकार उन्होंने जो है नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों का नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर के सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदी ग्राम के निवासी थे। वे सदा ही अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते और समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते। राजन, वे अप्रमेय हरे विष्णु कृष्ण दामोदर अच्युत गोविंद अनंत देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का संकीर्तन करते रहते थे। महामते, देवता का आराधन छोड़ करके और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदी ग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ करके लाओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठ करके खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठा करके जो है उनका स्वागत सत्कार किया और अपने दूतों को फटकारा। अरे मूर्खों, तुम लोगों ने यह क्या कर दिया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास पारायण महात्मा पुष्कर को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट करके प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्रह्मन, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर के रो रहे हैं, अतः तुम भी अभी जाओ।
तब पुष्कर ने यमराज से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष यातनामय शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर के सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा कि पापी जीव नरकों में पड़ करके कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं, कोई किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है, किसी के जिससे वे अत्यंत दुखी हैं, कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं, कि कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़े पतंग से पीड़ित हैं, कोई असिपत्र वन में दौड़ रहे हैं, जिससे उनके अंग जो है छिन्न भिन्न होकर के कट रहे हैं, किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जा रहे हैं, किन्हीं को जो है कीचड़ में जो है कष्ट भोगना पड़ रहा है, किन्हीं को सुई चुभो कर गिराया जा रहा है, और किसी को कोई सर्दी से पीड़ित है, कोई अन्य जीवों को नरक में पड़कर देख करके ऐसा जीवों को देख करके पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। और वे उन लोगों से बोले, क्या उन पापी आत्माओं से बोल करके कहने लगे, आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हो? नरक के जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया, इसी से इस यातना में पड़ करके जलते हुए और कष्ट उठाते हैं। हमने प्राय स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की, और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था, उनके भोजन के किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरकाग्नि में दग्ध हो रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी में विघ्न डाल दिया करते थे, पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे, तो भी उनका दूध दुहोकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़ा अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरे के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे, पर्वों पर स्त्रियों के साथ रमण करते थे, ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया करते थे। हम दूसरे की धरोहर को हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते और झूठी गवाही देते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसे भयानक दशा को पहुंचे हो। जिन्होंने समस्त लोगों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन माघ मास में नहीं किया, उन मनुष्यों को मोह मोक्ष नहीं हो सकता। फिर पाप और जिन लोगों ने माघ मास में जो है समस्त लोगों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्यों का मोक्ष तो निश्चित ही है, फिर पाप की तो बात ही क्या है। प्रायः आप लोगों ने पुरुषोत्तम के भगवान नारायण के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए, वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का स्मरण करता हूँ। वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्रह्मन, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छू करके बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। धर्मात्मन, आप भी कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर तो सुख मिल सके। ब्रह्मन, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष होता है। अहो, हम पापी जीवों पर आपकी कितनी दया है। ये यमराज कहने लगे, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूब करके रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है,
तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी यहाँ मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खा करके जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों की आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सभी जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर के वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे उस पाप से जो उस योनि से छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्रह्मन, हम नरक से मुक्त हो गए हैं। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्नचित होकर के वरदान द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर के सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यों कहने पर जो है पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की नित्य जो है माघ मास में पूजा करने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह प्रत्यक्ष देखने में आया है। और फिर जिसने माघ मास में भगवान जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर जो है कीर्तन करने का निश्चय कर लिया, उसे तो उत्तम फल की प्राप्ति निश्चित है। इसके लिए तो कहना ही क्या। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। ओम नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे।